हिमालय क्षेत्र को गायत्री परिवार ने गोद लेने का सोचा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को उनको फिर से एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये लगभग 3 से लेकर 5 साल पीछे चला गया है विकास की दृष्टि से। 3 साल तक दर्शन खुलेंगे इसका संदेह है। तो हम लोग कोशिश करेंगे और हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव में जाके लोगों को उनके रोजगार की दृष्टि से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। 30,000 पैकेट फूड के हमने पहुंचाए हैं, परंतु इससे भी ज़्यादा जरूरी है रिहेबिलिटेशन। भुज का, कच्छ का रिहेबिलिटेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। आपको मालूम होगा भुज का जो अर्थक्वेक था उसको 2 साल के अंदर आपने खड़ा कर दिया, उठा के बिठा दिया। ऐसे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। ये स्थान ऐसा है कि जहां आने का मन करता है और जाने की इच्छा नहीं होती है। इस आपत्ति के समय पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कुछ न कुछ अच्छा कर पाएं, किसी न किसी के लिए हम काम आएं, इस संकल्प को हम करें। माँ गायत्री हमको आशीर्वाद दें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। और पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही एड्रेस है, कहाँ जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। सब राज्य सरकारें अपना डेरा तंबू यहाँ डाल दिया है। सबको मालूम है कि यहाँ से व्यवस्था सुचारू ढंग से होगा। इस एक व्यवस्था के कारण कितना बड़ा लाभ होता है ये हम देखते हैं। कई जगह पे खाना नहीं था, यहाँ से खाना पहुँचाया गया ताकि कोई भूखा ना मरे। ये मानवता का इतना उत्तम काम इस पवित्र धरती से हो रहा है, डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हो रहा है। मैं फिर बार आपके इस महान प्रयासों को प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच आके मैं धन्य हूँ। और आज भी मैं यही कहने वाला था कि मैं किसी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ नहीं आया, मैं तो परिजन के रूप में ही आपके बीच आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि वहाँ से बहुत अटके पड़े हैं, भोजन नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे यात्री सड़कों पर लगे हुए हैं, उनके पास भोजन नहीं पहुँच पाए। आज हमने हेलीकॉप्टर से पहुँचाया है 20,000 लोगों का भोजन। अभी हम कल सुबह फिर पहुँचाएंगे। इस तरह से 3-4 दिन तक, 5 दिन तक 1 लाख व्यक्तियों के लिए भोजन निरंतर पहुँचता रहेगा। कंबल और भोजन पूरी 4 में भिजवाए और उसमें भोजन भिजवाए, ये कंबल भिजवाए। जैसे ही आपदा आई है उसके लिए क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोग सबको गंगा को माँ मानते हुए माँ का सम्मान करना चाहिए। और हमने जो इंक्रोचमेंट की है नदी के ऊपर, मतलब एक प्रकार से अवैध दृष्टि से हमने गंगा के ऊपर आक्रमण किया, तो उसी का आक्रोश है। इस आक्रोश से बचना है तो जैसा शिवराज सिंह जी ने कहा, हमारे कार्यकर्ता ही हैं बेसिकली, तो उसी भाव से आपके मन में वेदना उठी कि ऐसी परिस्थिति में अपने प्रांत में चलना चाहिए, तीर्थ में चलना चाहिए, देख के आना चाहिए। आज आप आए तो हमारा बल भी बढ़ा। तो उत्तराखंड के लिए मध्य प्रदेश प्रांत के मुख्यमंत्री के मन में इतनी संवेदना है, उनको यहाँ आए हैं। हम समझते हैं कि हम दोनों मिलकर के हम लोग बहुत कुछ प्रयास करें। पूरा गायत्री परिवार इनके साथ है और उत्तराखंड सरकार के साथ है, हम मिलजुल कर प्रयास करें।
पहली बार हमने यहाँ आके देखा कि ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक और धार्मिक आस्था वाला परिकल्प है, जिसमें कि मानवीय सेवा का भाव प्रमुख है, और उसी मानवीय सेवा के भाव से हमें यहाँ लाया गया और यहाँ की व्यवस्था इन आपदा की स्थिति में हमेशा आगे आई है ये, और आपदा की स्थिति में हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल मिला है, जिससे कि हम मानसिक रूप से बहुत जल्दी रिकवर हो पाएँ। नहीं तो क्या होता है कि आंख बंद करो तो पूरा वहीं का मंजर दिखता है। तो यहाँ पे हमें बहुत राहत है। गायत्री परिवार से पूरा वॉलंटियर हमको मिले हुए हैं, उनका पूरा हमको सहयोग मिल रहा है, और बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो परिजनों को तलाशने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश आ गए हैं, वो लोग भी यहाँ हमारे सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। शांति कुंज की अपनी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ से लगातार जुड़े रहे हैं, और जैसे ही विपत्ति आई और मुख्यमंत्री जी निर्णय किया कि हमको यहाँ पर अपना कैंप स्थापित करना चाहिए, पूजनीय पंड्या साहब से मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई और उनने कहा कि आप अपने दल को भेजिए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और कल से सवेरे से मैं यहाँ पर हूँ, भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमको यहाँ लग ही नहीं रहा है कि हम मध्य प्रदेश के कहीं बाहर हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ही हैं, और यहाँ के स्वयंसेवकों का, कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, सबका भरपूर सहयोग है, और जैसी छवि, जैसा काम, वैसा ही हमको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उन लाखों पीड़ितों परिवारों की तरफ से जिनका संकट है, जिनके ऊपर संकट है, उनकी तरफ से भी, और मैं अपने मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि अभी सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड में जो गंभीर आपदा आई हुई है, उसमें केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई है। इसी में जो प्रशासन इस समय सहयोग कर रहा है और आर्मी के हेलीकॉप्टर से वहाँ पे रसद उपलब्ध कराई जा रही है, उसी में गायत्री परिवार ने भी प्रशासन को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इसमें इस समय 300 कंबल और 3000 भोजन के पैकेट गायत्री परिवार से हमें प्राप्त हुए हैं, जो हम इसी समय आर्मी के हेलीकॉप्टर से संबंधित दुर्गम स्थानों पर भेजे जा रहे हैं, जहां पे पर्यटक और तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। इसमें तो बहुत अच्छा सहयोग है, क्योंकि कोई भी होटल या कहीं पे भी इतनी ज़्यादा व्यवस्था एकदम नहीं हो सकती है, क्योंकि भोजन को बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसे समय में गायत्री परिवार ने भी आगे बढ़ करके बहुत शीघ्रता से इन सारी सामग्री को तैयार करके प्रशासन को दिया हुआ है। बहुत अच्छी फीलिंग्स। मैं विपिन भट्ट गुजरात सरकार से हूँ, अधिक कलेक्टर हूँ, और यहाँ पर पिछले 2 दिन से मुझे ये सहायता केंद्र की पूरी व्यवस्था संचालन के लिए भेजा है। और पिछले 2 दिन से शांति कुंज में जो हमने एक कैंप लगा रखा है, और गायत्री परिवार की ओर से जितने भी प्रवासी केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, ऊपर से गंगोत्री यमुनोत्री से यहाँ पर आते हैं, जो फंसे हुए थे या वापस जाना है जिनको, इनको रहने की बड़ी सुविधा यहाँ पर की है। इसके बजाय उनको उनका खाने का सबका प्रबंध किया है। कुछ लोगों तो वहाँ पहले फूड पैकेट भी भेजे थे, और गुजरात सरकार को बहुत बड़ी सहाय इस तरह से गायत्री परिवार से मिली है। जैसे यहाँ से हम बेस कैंप बना के जितने भी प्रवासी गुजरात में वापस जाना चाहते हैं, इनको बस से, रेलवे से, किसी तरह भी अपने गांव पहुंचा सके, और ये पूरे लोगों की जानकारी गुजरात के लोगों को मिल सके,
वो सब सहायता के लिए हम शांति कुंज में पिछले 2 दिन से और अभी भी अगले 1 हफ्ते रहने वाले हैं और इसमें गायत्री परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। हरिद्वार में शांति कुंज गायत्री परिवार कैंपस में गुजरात सरकार ने यहाँ की संस्था के सहयोग से एक कंट्रोल रूम भी चालू कर दिया है और जितने जितने यात्रालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके यहाँ पर मेडिकल चेकअप की, रहने की, खाने की व्यवस्था की है और यहाँ से परिवहन की व्यवस्था गुजरात सरकार ने आरंभित की है। पहले अभी 16 लोग हमने बाई प्लेन देहरादून से अहमदाबाद के लिए 15 मिनट में बस रवाना होने की तैयारी में है। बाकी लोगों के लिए भी बस और दूसरी व्यवस्था हम लोग युद्ध के स्तर पर आरंभित कर दी है, वो व्यवस्था हम पूरी करेंगे। जो लोग घाटी में फंसे हैं उसमें गौरीकुंड से एयरलिफ्टिंग चालू है। गौरीकुंड से एयरलिफ्टिंग होते हुए जो लोग आएंगे गुप्त काशी के मार्ग से टहरी होकर, उनकी व्यवस्था के लिए भी एक टीम हमने गुप्त काशी में अधिकारी की रवाना कर दी है। राज्य सरकार से संकलन के लिए हमने एक टीम यहाँ के स्टेट कंट्रोल रूम में भी रख दी है। इस प्रकार से और भी जितनी जितनी खबर मिलेगी हमारे गुजराती लोग जहाँ पर फंसे हैं, उत्तर काशी में, बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, तो जितनी हो सकेगी वो सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पूर्णतः व्यवस्थापन किया है और भी बढ़ाया जाएगा। गुजरात सरकार के द्वारा उत्तराखंड के 4 धामों में जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए गुजरात के यात्रालुओं के लिए गुजरात पहुंचने का इंतजाम अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहां से अभी 16 लोगों को एक प्लेन के द्वारा देहरादून से दिल्ली भेजा जा रहा है और वो उन 16 लोगों में ज़्यादातर महिलाएं और असक और वृद्ध लोग हैं जिनको जल्दी से उनके घरों तक पहुंचाना ज़रूरी था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तराखंड में आई आपदा के लिए पीड़ितों के लिए हर तरफ से हाथ उठ रहे हैं और इस समय हम खड़े हैं शांति कुंज में। गायत्री परिवार का ये संस्था गायत्री परिवार जिस तरह से यहाँ पे जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लगातार कैंपिंग हो रही है और यहाँ जो भी पीड़ित ऊपर से आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था यहाँ कराई जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊपर सामान भेजा जा रहा है, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग लगे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में अभी तक यहाँ पैकेट ये सब ऊपर जा रहा है। और अभी तक अगर
शांति कुंज के पदाधिकारियों की बात करें तो उनका मानना यह है, उन्होंने यही बताया है कि अभी तक हजारों पैकेट्स यहाँ से ऊपर रवाना हो चुके हैं। इसी बारे में और ज़्यादा जानकारी हम आपदा प्रबंधन जो शांति कुंज का देख रहे हैं राकेश जी, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, किस तरह की व्यवस्थाएं शांति कुंज के द्वारा की गई हैं और क्या व्यवस्था है? यहाँ से 2 रूप में विशेष रूप से काम किया जा रहा है। एक तो भोजन पैकेट हम पूरा उत्तराखंड के जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ पर हम जो है सामान भेज रहे हैं। अब तक हम करीब 40 से 50 हज़ार भोजन पैकेट वहाँ पर भेज चुके हैं। दूसरी एक तैयारी दूसरे चरण में ये हो रही है कि जो लोग वहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं, जिनके पास भोजन के कुछ खाने को लिए नहीं है, उनके लिए एक राशन पूरा एक किट यहाँ से बनाया जा रहा है। तो वो उस किट में आटा है, चावल है, दाल है, ये सारी चीज़ें हैं और मसाला है, मोमबत्ती है, तेल है, चीनी है, चाय पत्ती है। इसके अलावा जो दूसरे शरणार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, जो श्रद्धालु वहाँ से आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ पे? उनके लिए यहाँ आवास की व्यवस्था यहाँ की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है और यहीं से हम उनको उनके गंतव्य पर भिजवा रहे हैं। अब तक करीब जो है 1000-2000 किलो के आसपास से यहाँ आ चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से गायत्री परिवार इस पूरी व्यवस्था में जुटा हुआ है और हजारों की संख्या में अभी तक जो सामान है, जो पैकेट्स है खाने के, और उसमें चावल भी है और अन्य जो खाने के सामान है वो यहाँ तक पहुँचाए जाए। आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह से गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह से लगे हुए हैं। जो फूड सामान यहाँ पे पानी का, पीने का पानी का सामान है और दूसरा जो जरूरी सामान है वो पहुँचाने के लिए यहाँ लगातार लगे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं ये माने कि जिस तरह से पूरे आपदा में बढ़ चढ़कर लोग अपनी भागीदारी कर रहे हैं उनको राहत तो पहुंचाने के लिए जो पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं शांति कुंज गायत्री परिवार भी इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। महावीर नेगी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गायत्री परिवार, शांति कुंज, हरिद्वार। आपदा आई है ये राष्ट्रीय आपदा है और हिमालय बचेगा, गंगा बचेगी तो देश बचेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूरे राष्ट्र के लोगों को समझ लेना चाहिए। और हिमालय को हम लोगों ने गायत्री परिवार के 10 करोड़ लोगों ने गोद लेने का प्रयास किया है। हमने संकल्प किया है कि हम जहाँ तक जनता शासन जा पाएगा, जहाँ तक सेना जा पाएगी, उसके भी आगे जहाँ जहाँ नहीं जा पा रही वहाँ हम जाएंगे, जाके मलबा साफ़ करेंगे, जाके उनकी राहत कार्य की व्यवस्था करेंगे। और ये अभी नहीं, केवल इसी वर्ष समय नहीं, तुरंत नहीं, तात्कालिक नहीं, ये आने वाले कई वर्षों तक करते रहेंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। केदारनाथ की आपदा ही सबसे बड़ी आपदा है।
मैं समझता हूँ कि वहाँ से आने वाला, बद्रीनाथ से आने वाला, हेमकुंड से आने वाला जो जन सैलाब है, जो पानी का सैलाब जो आया जिसने कि बहा दिया लोगों को, इन सब के घर घर गांव-गांव में हम जा कर के पूरी देखरेख करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से उनका फॉलोअप करें, उन लोगों को व्यवस्था दिलाएं, आने वाले 3-4 साल में उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। हमने 4 केंद्र बनाए, कर्णप्रयाग, एक बनाया हमने न्यू टेहरी, एक बनाया हमने आगे चल के थोड़ा और आगे जाके ये अगस्तमुनि में, और इसके बाद थोड़ा और आगे चल के जो बनाने का मन है वो है हमारा कर्णप्रयाग और उसके बीच में, ग्वालदम के बीच में, ताकि जो उधर का बेल्ट है कुमायूं को, जिसे हम नहीं एक्सेस कर पा रहे, जैसे मदकोट पूरा बह गया, पूरा मुनस्यारी के नीचे का हिस्सा पूरा बह गया, इन 4 सेंटर से हम स्थायी सामग्री वहाँ से उपलब्ध कराएंगे। निर्माण के लिए अगर चाहिए तो निर्माण की सामग्री भी उपलब्ध कराने के लिए शासन के साथ हम लाइन अप करेंगे और सहयोग करेंगे। हमारे साथ हरिमोहन गुप्ता जी हैं, यहाँ के स्वयं सेवक। गुप्ता जी, जो लोग आ रहे हैं तो वो किस तरह की आप बीती आपको सुना रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ भारतवर्ष के हर प्रांत से लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुख्यतः गुजरात और राजस्थान के ज्यादा लोग आ रहे हैं। किस तरह के हालात बता रहे हैं? केदारनाथ की बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। लोग बता रहे हैं कि जो रेत है उसमें लाशों के ढेर पड़े हुए हैं और बहुत ही कम लोग बचे हैं। वहाँ अमूमन 10,000 लोग बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 10,000, वहाँ 6,000 आदमी और केदारनाथ में लगभग 10-12 हजार आदमी प्रतिदिन रहता है और प्रतिदिन वहाँ रहता है और रास्ते में 6,000 मूवमेंट में रहता है, जिसमें से कि लोगों का ये कहना है कि मात्र 20-25% लोग ही बचे हैं। इतनी भयानक स्थिति है, शायद हमारे जीवन काल में इतनी भयानक स्थिति कभी सुनने में नहीं आई। जी धन्यवाद। देखिए अनुपम, हालांकि ये बहुत लोग हैं, अभी हम कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे, कोशिश करेंगे कि जो और लोग केदारनाथ से लौटे हैं उनसे भी बातचीत करें। हम यहाँ नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, लोगों से मिलेंगे, उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही है। इससे पहले जरा सी बात कर लें, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, अगर संक्षेप में इनसे बात करें कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ फंसे हुए थे, किस तरह की परेशानी में थे। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? अहमदाबाद। जी, किस तरह की परेशानी में और कहाँ फंसे हुए थे आप? हम गंगानी में। जी, क्या दिक्कतें वहाँ पेश है? अभी तो बहुत परेशानी है, इसकी कोई सुविधा नहीं है और खाना पीने की भी सुविधा नहीं की है। आप कहाँ से? हम साथ में 14 पैसेंजर निकले थे, 14 इंसान निकले थे। हाँ, कहाँ फंसे हुए थे? हम गंगोत्री से निकले थे और गंगा नानी आके रुके थे, बाद में सब रास्ते टूट गए थे। आने का 50 किलोमीटर चल के आए पैदल, 2 डूंगर से उतर के आए। खाने पीने की किस तरह की व्यवस्था? बस हमारे जो मिला वो खा लिया था, 50 रुपए प्लेट मिले, मिले थे। और जरा सा बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी बताइए। हम गंगनानी में फंस गए थे, गरम कुंड के पास 1 किलोमीटर के आगे है और वहाँ से हम 36 घंटे बस में रहे। वहाँ पूरा बारिश था, बाहर भी नहीं निकल सकते और खाने पीने के लिए उतनी लूट चलती थी। इसमें 50 रुपए की एक मैगी, 10 रुपए का 50 रुपए उन लोग लेते थे। बाद में हम दूसरे दिन रास्ता टूटा हुआ था, उधर एकदम कठिन रास्ते से चढ़ के, थोड़ा पैदल चल के पूरा 17 किलोमीटर चले हम। तो अभी कैसा लग रहा है? आप लोग यहाँ आए हैं, थोड़ा सुकून? अभी हम तो एकदम आराम लगता है, एकदम चैन से हम, अच्छा है कि हम एकदम सेफ है, अभी जान बचा के आ गए, इसीलिए अच्छा है। देखा अनुपम आपने, लोग वहाँ से आए हैं, थोड़ा सा अब शांतिपूर्ण माहौल में वो है, थोड़ा सा खुशी महसूस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बिताए हुए दिन को याद करते हैं तो बड़ा सिहर उठते हैं। अभी इस कैंप में लोगों का आना जारी है, यहाँ से जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं वो उसको अवेल कर रहे हैं और यहाँ काउंटर लगे हुए हैं, कई प्रदेशों के अधिकारी भी अंदर बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और वो लोगों से यहाँ रूबरू होंगे, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। जी फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से वहां पर बातचीत करवाने के लिए। फहीम तरहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे वहां पर क्या स्थितियां हैं और लोगों ने जहां पर राहत शिविर में जो शरण ली हुई है वहां पर किस तरह के हालात हैं। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हालांकि मोटे तौर पर 3 कैंप लगे हुए हैं 3 प्रदेशों के, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष से कहूंगा जरा दिखाने की कोशिश करें जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। यहाँ अगर मोटे तौर पर देखें तो राजस्थान का कैंप लगा है, गुजरात का कैंप लगा है और मध्य प्रदेश का कैंप लगा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्हीं प्रदेशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो यात्री ऊपर से बच के आए हैं, जो अपने जीवन जिनका बच गया है, सकुशल भगवान ने उनका जीवन दिया जिनको, वो यहाँ आए हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर हैं। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने परिजनों को उनको ढूंढने आए थे, जो
जो तीर्थ यात्रा पे गए थे और फंस गए थे दूसरी जगहों पे, इस तरफ भी यहाँ काफी परिवार बैठे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो तीर्थ यात्रा से वापस लौट करके आए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से बहुत मुश्किल बच करके आए हैं। कुछ उनके परिवार वाले हैं जो अपने परिजनों को खोजते हुए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ पर शांति कुंज की तरफ से इन लोगों को सभी तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। यहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि यहाँ रहने की व्यवस्था है। एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, सामने मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा कंट्रोल रूम। यहाँ पर कई प्रदेशों के अधिकारी बैठे हुए हैं, मंथन भी कर रहे हैं, सारा डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, आंकड़े सब जमा किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो शांति कुंज के जो हेड हैं वो भी, गायत्री परिवार के हेड, वो भी बैठे, उनके साथ मंथन हो रहा है। कई अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के लोग हैं, सरकार के पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं। यहाँ पर रामलाल जी मौजूद है, राज्य महामंत्री भी हैं। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि प्रणव पंड्या, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जी, किस तरह की व्यवस्था आप यहाँ पर कर रहे हैं, और जो लोग हैं, जो ये लाइव बुलेटिन चल रहा है, इस समय जरा सा बताएंगे संक्षेप में कि किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है शांति कुंज? देखिए, ये बहुत बड़ा आश्रम है, लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है, तो यहाँ करीब 40,000 लोग ठहरने की व्यवस्था है। तो अभी तक यहाँ जितने ऊपर से आते जा रहे हैं उनको ठहराते जा रहे हैं, बस में रवाना करते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा भोजन पैकेट हमने यहाँ से रवाना किए हैं, लगभग 37,000 भोजन पैकेट हम लोग भेज चुके हैं ऊपर पहाड़ पे। और पहाड़ को हम गोद लेने का सोच रहे हैं आने वाले वर्षों के लिए। मतलब तुरंत राहत तो ये है कि एक कंबल और बाकी सामग्री राहत की, वो सामग्री राहत की तुरंत जो जरूरत है वो सारी हम लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इस समय, क्योंकि पानी फिर आने की संभावना है, इसलिए ये सब सामान पहुँच जाए ज़्यादा जरूरी। पंडित जी, किस तरह का माहौल बता रहे लोग? केदारनाथ से आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहाँ पर, कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं? कुछ बात हुई होगी? देखिए, लोग तो बड़ा भयंकर हादसा बता रहे हैं, खौफनाक। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में ऐसा कभी खौफनाक हादसा नहीं देखा। ऐसा अंदाज है कि केदारनाथ क्षेत्र में अकेले में ही 5 से लेकर 10,000 व्यक्ति मरे हैं, ऐसा लगता है। पूरे क्षेत्र में मुझे अंदाज नहीं है, परंतु लोग ऐसा कह रहे हैं 30-40 हज़ार डेड बॉडीज हो सकती हैं। राहत कार्यों में देरी हुई थोड़ी सी, और थोड़ी सी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ, जिसको गृह मंत्री ने भी माना है। मैं समझता हूँ कि स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर के, सहयोग करके अगर काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सेना ने बहुत बढ़िया काम किया है, आईटीबीपी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कमेंडेबल काम किया है। तो मैं समझता हूँ ये काम जो है और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, कई जान बचाई जा सकती थी अगर थोड़ा सा साथ लेके चला। धन्यवाद। देखा दीपाली, बहुत साफ तौर पर कहना है पंड्या जी का कि ये जो राहत कार्य है वो तेज हो सकते थे और गंभीर रूप से हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। जी दीपाली, कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए दीपाली, नरेंद्र मोदी जी को 4 बजे का समय बताया गया था, उसके बाद 4:30 बजे का समय बताया गया, लेकिन अभी कुछ देर बाद वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही है, काफी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं उनके आने को लेकर के, और ये सब लोग उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जाए कि अगले 5 से 10 मिनट का समय संभावित है कि वो यहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद उनके यहाँ पर आने के बाद वो लोगों से मिलेंगे, गुजरात के लोगों से मिलेंगे, गुजरात के अलावा दूसरे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबसे मिलेंगे और सारे हालात पर बातचीत करेंगे। यहाँ जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो कुछ ही देर में माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत उनका प्रतीक्षा की जा रही है, कौतूहल के रूप में उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। सभी लोग नजरें गड़ाए हुए हैं मुख्य द्वार की तरफ के, कुछ ही देर में मोदी यहाँ पहुँच सकते हैं। जी दीपाली, शुक्रिया फहीम तमाम जानकारी देने के लिए।
हालात बाहर के हो, सभी पीड़ित यात्रियों को मदद करने के लिए एक केंद्र खोला है। वहाँ भी हमारे वरिष्ठ IAS, IPS अधिकारियों को हमने नियुक्त किया है। मैं स्वयं भी 2 दिन से यहाँ हूँ। आज मैंने केदारनाथ घाटी तक सारे आफतग्रस्त विस्तारों का एरियल सर्वे किया है।